बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल न्यूज में खुशामदीद। मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त नैब ने एतराज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की 2 दरखास्तों पर समाअत। वकील अमजद परवेज ने कहा कि ये हिफाजती जमानत है, नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो आने दें, कोई एतराज नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नैब को हिफाजती जमानत में एतराज नहीं है, कल मजीद दलाइल देने की हिदायत की। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल मजीद दलाइल देने के लिए तलब कर लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गैर जमहूरी कुव्वतों ने उन्हें खानदान को इंतकाम का निशाना बनाया, उन्हें सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए साजिश की गई। करप्शन का सबूत न मिला तो तनख्वाह न लेने के इल्जाम में निकाला गया। दीनी बुनियाद पर अदालत में पेश नहीं हो सके थे। डीजी नैब लाहौर ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर की बड़ी रकम रिकवर करवा दी। डीजी नैब लाहौर ने 1,14,94,407 रुपए की रकम रिकवर करवाई। डीजी नैब ने एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर मलिक को पार्किंग फीस बकाया का चेक हवाले कर दिया। एमएस डॉक्टर मुनीर मलिक ने डीजी नैब अमजद मजीद औलख का रिकवरी पर शुक्रिया अदा किया। सर्विसेज अस्पताल की जानिब से पार्किंग कंपनी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन मालिकान को मजीद नोटिस जारी किए। एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर मलिक ने 11,95,94,825 के नोटिस जारी किए। नए नोटिस अल-फलाह मेडिक्योज, मंस इंटरनेशनल, यासिर एंड नासिर को और ऑरेंज फार्मेसी को जारी किए गए। एमएस डॉक्टर मुनीर मलिक ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार को रिकवरी के लिए खत लिख दिया। एक शख्स की वापसी के लिए आइन और इलेक्शन को रोका जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में सानहा कार साज की बरसी पर जलसे से खिताब। बोले तकसीम, इंतहा पसंदी, इंतकाम और पकड़ पकड़ की सियासत छोड़नी होगी। पीपल्स पार्टी को मजबूरन कड़वी गोली खानी पड़ी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कराना होगा। सिलेक्शन में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मजीद कहा फलस्तीन अकेले नहीं है, पाकिस्तानी अवाम साथ है। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएंगे जहां 2017 में था। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने पहले भी पाकिस्तान को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। वतन वापसी पर कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। साबिक दौर में मुल्क में इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी गई। लीगी रहनुमा की फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की मजम्मत। गजा का अस्पताल मलिया मेट करने के बाद भी इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। इसराइली तैयारों का सिदरास्त के इलाके में खौफनाक हमला, खौफनाक धमाकों से कई इमारतें जमीन बोस। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज अल हाली अस्पताल पर हमले में 471 अफराद शहीद और 314 जख्मी हुए। शोहदा और जख्मियों में मरीज, डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी इसराइली बमबारी, कई पनाह गुज़ीन शहीद हुए। जनूबी गजा और लबनान बॉर्डर में भी इसराइली हमले, मजीद कई अफराद शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 3,478 हो गई। 12,000 से जायद जख्मी हो चुके। गजा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने फिर वेटो कर दिया। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की और एक करारदाद पेश कर दी गई। लाखों अफराद की जान बचाने और इमदाद पहुंचाने के लिए जंग रोकने का मुतालबा किया गया। काउंसिल के 15 में से 12 अरकान ने हिमायत की। अमेरिका ने करारदाद की मुखालफत में वोट डाला। रूस और बरतानिया ने सलामती काउंसिल में वोटिंग में हिस्सा न लिया। हमास ने अस्पताल पर हमले की जिम्मेदार इसराइल के साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी करार दे दिया। रूसी हुकूमत ने कहा कि गजा के अस्पताल पर इसराइली हमला जंगी जुर्म है। सऊदी अरब ने इसराइली बमबारी को घिनौना जुर्म करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कातिल इसराइल के खिलाफ आलमी इंसानियत के इत्तेहाद का वक्त आ गया। सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा और जर्मन चांसलर अस्पताल पर हमले से दहशत ज़दा। कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी गजा में अस्पताल पर हमले की मजम्मत
बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अस्पताल पर हमले से सदमा पहुंचा। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। तुर्किया में शहरियों ने इसराइली काउंसलेट की इमारत के एक हिस्से को आग लगा दी। नेटो के फौजी अड्डे पर भी हल्ला बोलने की कोशिश। लबनान में हजारों मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। उर्दन, ओमान, इराक, ईरान और दीगर ममालिक में भी मुजाहिरे हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं गजा में अस्पताल पर बमबारी इंसानियत सोज़ अमल है। बीजिंग में यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा आलमी ताकतें इसराइली हमले रुकवाएं, मुतासिरीन को इमदाद पहुंचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब में इसराइली हमला मुजरिमाना फेल करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की मज़म्मत। निगरान वज़ीर खारजा ने OIC के इजलास में कहा कि जंगी जराइम पर इसराइल का कड़ा एहतसाब किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अनवारुल्लाह काकड़ का बेल्ट एंड रोड मंसूबे की 10 साला तकरीब से खिताब। बोले CPEC में $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके, आगे बढ़ने को तैयार हैं। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा चीन 140 ममालिक और इलाकों का तिजारती शराकतदार बन चुका है। पाकिस्तान का बबल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद मुख्तलिफ डिजाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अयादा करता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद ने मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की तजर्बे की कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ से लिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। सियासी जमातें ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने की मुखालफत। रिटर्निंग ऑफिसर अदालतों से लेने की तजवीज़ दे दी। वफ़द की शक्ल में खुद चीफ जस्टिस के पास जाकर दरख्वास्त करने की पेशकश भी कर दी। इलेक्शन कमीशन को अदलिया से कोई जवाब न मिला, दोबारा राबता करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत का चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए साइकिल देने की भी मंजूरी। भाई ने साइकिल के अलावा कुछ नहीं मांगा। दौरान समात अलीमा खान का मुतालिबा। चेयरमैन PTI को साइकिल क्या मोटरसाइकिल दे देंगे। ख्याल रखिएगा कि कहीं पंक्चर न हो जाए। जज अबुल हसनात के जवाब पर अदालत में कहता। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नवाज शरीफ को वापसी पर बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी। PIPP ने सियासी रहनुमाओं से राबते मज़ीद तेज कर दिए। पार्टी क़यादत ने फिरदौस हाजी गवान, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को खुसूसी टास्क सौंप दिया। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल तहरीक इंसाफ के रहनुमा से राबता करेंगे। 21 अक्टूबर को मज़ीद रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद में मुतहरिक शहर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट तोहफा दे दिया। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। मोहसिन नकवी का DPS का दौरा, ऑटिज्म सिस्टम का मुआयना और बच्चों से मुलाकात की। चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे तो शिकायत के अंबार लग गए। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका अमला मुअत्तल कर दिया। अस्पताल में मजीद 150 बेड्स लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला ने डीच कोर्ट में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्ची के घर जाकर ताज़ियत की। इंटरबैंक में डॉलर मजीद $3.26 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $280.29 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $3 महंगा $280 का हो गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 99 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 49,431 की सतह पर बंद हुआ। गुलशन इकबाल कराची में 16 साल घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत। पुलिस ने दौरान तफ्तीश अहम शवाहिद हासिल कर लिए। SP गुलशन इकबाल अयाज हुसैन के मुताबिक CCTV में काम करवाते वक्त सोनिया बिल्कुल ठीक हालत में थी। वापसी के वक्त हालत खराब और मालिकन साथ नजर आ रही थी। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का DNA सैंपल हासिल कर लिया। इब्तदाई तौर पर मौत जहर से वाक़ हुई। शुबा है कि मकतूला से ज्यादती भी की गई। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं गजा में अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफ ज़दा हैं। हमले की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि गजा के अस्पताल के हमले पर नेतन्याहू को जवाबदेह करार देना चाहिए। हमलों को रुकवाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? मासूम लोगों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को मैच होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी की अहम मैच के लिए तैयारियां जारी। बैटर सऊद शकील भारत से शिकस्त पर अफसरदा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए जज्बे से मैदान में उतरने को तैयार। मोहम्मद नवाज ने अवलीन तरजीह सेमीफाइनल तक रसाई करार दे दी। उधर पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच में क्राउड के गैर मुनासिब रवैये की शिकायत आईसीसी को कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान में शुरू में केवी बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। 110 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद केवीज की संभल कर बैटिंग, टॉम लिथन और गेलन फिलिप की उम्दा पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 289 रन का हदफ दिया। हदफ के तहक्कुब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर ढेर हो गई। और पहाड़, सहरा और साहली ट्रैक का हसीन इम्तिजाज। गवादर ऑफ रोड रैली के पहले मरहले का आगाज। चेयरमैन बोर्ड पसंद खान बलीदी ने रेस शुरू कराई। 250 किलोमीटर ट्रैक पर 211 रेसर्स ने किस्मत आजमाई। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।